खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार दोपहर को जनपद में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर भी अपनी बात रखी। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने इस कानून को लागू होने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। धर्मपाल सिंह ने कहा कि पंचायत स्तर पर महिलाओं को पहले से ही आरक्षण प्राप्त है और वे अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रही हैं। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक महिलाओं की भागीदारी इसका स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने उन्नाव की जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभा रही हैं और उनके साथ कोई परिजन हस्तक्षेप नहीं कर रहा। मंत्री ने अपने पूर्व के साथ आपको बताते चले पूर्व के एक शासन देश का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला जनप्रतिनिधियों के पति, भाई या अन्य परिजन आधिकारिक बैठकों में शामिल न हो और न ही उनकी जगह कार्य करें। उन्होंने जोर दिया कि महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वास्तविक सशक्तिकरण हो सके। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर मंत्री ने कहा कि यदि कहीं महिला प्रतिनिधि आपको बताते चले प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिजनों के नाम सामने आते हैं तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अपने संबोधन में मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर महिला विरोधी मानसिकता रखने का आरोप भी लगाया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी। पश्चिमी बंगाल में मेरे मित्र भाजपा प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी। एक बयान सामने आया गृह मंत्री जी का, बयान सामने आया, बताया कि जो पहले देश में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के झंडे बाहर नहीं निकले। देखिए, जनता का मत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बंगाल में आजादी के बाद पहली बार इतना प्रचंड मत देने का काम बंगाल की जनता ने किया है, तो इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करो तो थोड़ा जनपद में आते हैं, मीटिंग करते हैं अधिकारियों से, और 2019 में अमृत जो योजना है पेयजल वो अभी तक उन्नाव में शुरू नहीं हो पाई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी है और योजनाएं शुरू करेंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, आवास इत्यादि व्यवस्थाएं जो आप कह रहे हैं, ये माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, वो जो वाक्य देवा के यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला, वास्तव में देखिए, मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। सीता का माननीय सीता माँ का अपहरण रावण ने किया, रामायण आज तक लिखी है, और वो सीता का अपहरण के नाते रावण जैसे लोग, रावण का अंत हुआ, रावण का पुतला आज तक हम जलाते। ठीक इसी तरीके से द्रौपदी का चीरहरण भरे सभा में दुशासन दुर्योधन के माध्यम से किया गया। ठीक इस प्रजातंत्र में मां सीता जैसा, द्रौपदी जैसा ये चीरहरण किया गया है महिलाओं का, मताधिकार का। जनता और मातृशक्ति इसका पूरा जवाब देगी और प्रचंड बहुमत में आकर नारियां निकल रही है, नारी आक्रोश है, पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कानून की व्यवस्था 4 चौबन उत्तर प्रदेश में है। देश में ये राजनीति का स्वर्णिम युग है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर्मयोगी है,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं, एक कर्म योगी और एक जन्म योगी। ये योगियों की सरकार है, भोगियों और ढोंगियों की नहीं। जो कहा जाता है वह किया जाता है। इतना ही धन्यवाद। नगर पालिका अध्यक्ष अभी बैठी थी, अभी बैठी नहीं, अभी बैठी थी। आपकी बात में जब नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। आप हमको मिले, बात कर, आप हमको मिले। मेरा सवाल ये था, कामना पेयजल योजना है 2019 में की बात कही गई थी, पर अभी तक आज हमने पेयजल योजना के संबंध में जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित किया, वो एक मीटिंग बुलाएंगे जहाँ कमियां होंगी उसे पूरा करने के पहले एक साल का वीडियो वायरल हुआ जहाँ महिला अस्पताल के बाहर ही तड़प रही थी दर्द से, उपचार नहीं दिया जा रहा। सीएमओ को उनसे कहा गया है उपचार करने में कोई कोताही न बरते और जो संचारी रोग हैं उन रोगों को निदान करने के लिए टीकाकरण का काम करना है, छिड़काव का काम करना है, बाकी चीजें स्वच्छता सफाई पर ध्यान देना है। ये निर्देश मंत्री जी क्राइम की टीम वहाँ मौके पर पहुंची थी, ना डॉक्टर सही टाइम पे पहुंचते हैं और दवाइयाँ तो बाहर से लिखी जाती हैं, यहाँ तक बाहर से लिखे जाते हैं। देखिए दवाइयों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की उपलब्धता रहेगी।